ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ जुड़े हैं कुशल गुप्ता। सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिले और एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल अगर आप देखें तो क्या रुझान दिखा रहा है। एसजीएक्स निफ्टी की देखें तो शुरुआत हल्की सी कमजोरी, मामूली कमजोरी के साथ 6:30 बजे हमने देखने को मिली थी। वहां से अगर आप देखें तो निचले स्तर से हल्की सी खरीदारी आई है। हालांकि अभी भी कोई इंडिकेशन अगर आप देखेंगे तो हर बार की तरह एसजीएक्स निफ्टी से साफ नजर नहीं आ रहा कि आज के सत्र में खरीदारी होगी या फिर आप थोड़ा सा ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल अगर आप देखें तो अच्छी बात यही है कि लाल निशान से अब हरे निशान में आ चुका है। ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल रही। और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संकेतों की बात की जाए तो वहाँ पर भी अगर आप देखें तो बहुत ही मिक्स सेट ऑफ व्यूज़ देखने को मिले। अमेरिकन मार्केट से कुछ खास इंडिकेशन है नहीं। एशियन मार्केट से अगर आप देखें तो थोड़ा सा फ्लैटिश ट्रेंड दिखा रहे हैं। कुशल से जानते, कुशल कैसे देख रहे हैं संकेतों को? बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा जो है आपको एक क्लियर कट इंडिकेशंस देखने को नहीं मिल रहे हैं। जिस तरह से आशीष, हम कल के सत्र में भी बात कर रहे थे कि बाजार का जो मूव है वो अभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिक्स्ड बैग जो है निकल कर आ रहा है। और इससे क्लियर इंडिकेशन न मिलने की वजह से काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है, अगर मान लो उसमें खबर या फिर रिजल्ट्स नहीं आए हैं तो डेफिनेटली अगर आप जेनरिक ट्रेंड की बात करेंगे तो उस वे में आपको स्टॉक्स ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो डेफिनेटली हमने कुछ एक स्टॉक्स चुने हैं जो खबरों के दम पर और जो नतीजों के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और आगे के लिए जो लॉन्ग टर्म जो पिक्स हैं हमारी, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। बट ओवरऑल ट्रेंड जो है वो काफ़ी मिला जुला नजर आ रहा है आशीष। कि ट्रेंड जो है मिला जुला, और खास बात यह कि स्मॉल कैप और मिड कैप यहाँ पर अगर आप देखें तो तेज़ बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तमाम स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर आप देखें तो ब्रेकडाउन की स्थिति आ चुकी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस कंपनी में अगर आपको भरोसा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो थोड़े बहुत करेक्शन से डरिएगा नहीं। इनफैक्ट ये अपॉर्चुनिटी बनती है कि यहाँ पे आप थोड़ा बहुत ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी में अगर आप देखें तो बाउंस बैक भी बहुत जल्दी आएगा। करेक्शन तो आ ही रहा है, क्योंकि एक तरफा भी हमने देखा था कि स्टॉक्स में तेज़ी देखी गई थी, अब वो थोड़ी बहुत तेज़ी जो है थमती हुई नजर आ रही है। लेकिन मेरा कहना यही है कि पैनिक नहीं करना चाहिए जहां पर अगर आप क्वालिटी में निवेशक हैं। तो फिर आज की जो लिस्ट है उसके साथ शुरुआत कर लेते हैं और हमारी पहली कैटेगरी होती है कैश का स्टॉक। कुशल बताइए, कैश का कौन सा स्टॉक चुना है आपने? देखिए, कैश का स्टॉक जो है नतीजों के दम पर मैंने चुना है नाथ बायोजीन्स इंडिया का। आप देखिए यहाँ पर स्टॉक में जिस तरह का रनअप जो है हमें आगे के लिए देखने को मिल सकता है वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि नंबर्स जैसे आते हुए दिखे हैं। सालाना आधार पर मैं देखूँ तो कंपनी की जो नंबर्स हैं, आय में करीब 11% का उछाल आया है, साथ ही कामकाजी मुनाफा भी 10% की बढ़त दिखाता हुआ नजर आया है। और ये मैं सालाना आधार की बात कर रहा हूँ, पर क्वार्टर बेसिस पर भी नंबर्स जो हैं काफ़ी बेहतरीन साइड पर देखने को मिले हैं। इनफैक्ट मेरा गुजरात एल्कलीज लेने का मन था, पर आशीष डेफिनेटली इस बारी जो है आपका अपर हैंड था और आपने ऑलरेडी काफ़ी सारे जो नतीजों के दम पर स्टॉक्स चुनने थे। मैं किम्स इंडिया भी देख रहा था तो वहाँ पर भी नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे। तो आई थिंक ये हमारी इधर वेज, लाइक आप सिलेक्ट करें या मैं सिलेक्ट करूँ, हमारे व्यूअर्स को फ़ायदा होना चाहिए। और इसमें नाथ बायोजीन्स भी आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर भी तेज़ी अच्छी बन सकती है, क्योंकि नंबर्स जैसे आए हैं, मार्जिन्स भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ कारोबार करते हुए दिखे 22.5% पर। तो नाथ बायोजीन्स खरीद कर चलिए। 372 के टारगेट के लिए 357 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल कुशल, सही कहा आपने। वैसे तो मैं प्रयास करता हूं कि ज़्यादातर जो है टेक्निकल कॉल में अपनी लिस्ट में शामिल करूं, लेकिन स्थिति ऐसी हो चुकी है कि कैश के स्टॉक्स में ब्रेकडाउन है। अब वहां पर बिकवाली की तो सलाह दे नहीं सकते, और जो मेन स्ट्रीम स्टॉक्स है वहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया रिकवरी भी आ जाती है। तो थोड़ा सा मिला जुला एक सेशन देखने को मिलता है आजकल। तो फोकस अब फिलहाल जो है नतीजों और खबरों वाले स्टॉक्स पर कर रहे हो। जैसा कि आपने स्टॉक का नाम तो मेरा ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया है, गुजरात एल्कलीज, इस स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी है। अब देखिए, फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। स्टॉक हमने आपको कई बार रिकमेंड भी किया है। अब इस कंपनी के नतीजे अगर आप देखें तो साल दर साल और तिमाही दर तिमाही हर लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार नतीजा है। और इनफैक्ट मार्जिन में भी अगर आप देखें तो अच्छी ग्रोथ है, 14% से बढ़कर 18% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो यहाँ पर ज़रूर एक इम्पैक्ट आना चाहिए। और वैसे भी कल के स्टॉक कल देखें तो कल के सत्र में करेक्शन आ चुका है, तो करीब 500 रुपये के लक्ष्य आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे और करीब 466 रुपीज़ का आपको थोड़ा सा दूर का जो है स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करनी चाहिए। ट्रेड आपके फेवर में जाए तो अपने स्टॉप लॉसेस को धीरे धीरे ट्रेल कर रहे हैं। हो सकता है कि 500 के पार भी स्टॉक चला जाए। अब अगली बारी है आज की फ्यूचर्स की, और यहाँ पर भी देखिए मैंने नतीजों वाला स्टॉक चुना है लुपिन। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट के चलते अगर आप देखें तो इनके नतीजे बढ़िया देखने को मिले, लेकिन मार्जिन में भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक प्रदर्शन है। कामकाजी तौर पर मैं मान रहा हूँ कि बढ़िया ही प्रदर्शन है, और नतीजों से पहले थोड़ा सा करेक्शन स्टॉक में देखने को मिला है। तो एक रिस्क लेके देख सकते हैं हम, थोड़ा सा
पास का जो है स्टॉप लॉस लगाकर 1110 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर फ्यूचर्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। 1110 आ जाए, ट्रिगर हो जाए तो एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि नतीजों का इम्पैक्ट है। एडजस्टमेंट के चलते आप देख रहे हैं कि नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इंट्राडे में हो सकता है कि स्टॉक जो है 1160 फ्यूचर्स के लेवल दिखा सकता है। तो लूपिन इस स्टॉक पर आपको नजर रखनी चाहिए। कुशल, फ्यूचर्स में कौन सा स्टॉक चुना आपने? फ्यूचर्स में मैंने भी नतीजों के दम पर राय है आशीष। सीमेंस यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है, क्योंकि नंबर्स जो है आ रहे हैं वो बिलो एस्टिमेट्स हमें देखने को मिले हैं। खासकर अगर आप कंपनी की मार्जिन्स देखें तो 8.4% पर आई है। हमारा अनुमान करीबन 10.5% का था। और यही नहीं, अगर आप कंपनी का मुनाफा भी देखें तो कंपनी का 161 करोड़ का मुनाफा है, हमारा अनुमान 193 करोड़ रुपए का था। तो जितने भी हम एस्टिमेट्स लगा रहे थे, चाहे आप क्यू बेसिस पर देखे भी, तो नंबर्स वहां पर भी कमजोरी का रुझान क्लियर कट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से सीमेंस पर आपको बिकवाली करने की राय है। 2000 के लेवल्स ही आज छूता हुआ नजर आ सकता है और 2085 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो फ्यूचर्स का भी मैंने आपको स्टॉक बता दिया। अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ, जो है ऑप्शंस की। और ऑप्शन कैटेगरी में मैंने खरीदारी का कॉल चुना है, वो है अशोक लेलैंड का। आप देखिए हाल फिलहाल जिस तरह के अब कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटते हुए दिख रहे हैं और जो स्कूल्स स्पेसिफिकली जिसकी रीओपनिंग की आपको तमाम स्टेट्स पर जो बातें हैं वो आती हुई नजर आ रही है। जो रूल्स अब आ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी फ्राइडे को ऐलान किया गया था कि 17 अगस्त ऑनवर्ड्स जो है स्कूल्स रीओपन होते हुए नजर आएंगे। उसके पहले दिल्ली में भी इस चीज की अनाउंसमेंट्स हुई थी। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल पूरे देश में जिस तरह से स्कूल्स की वापस से रीओपनिंग हो रही है, काफी बड़ा इनका जो स्कूल बस का पोर्टफोलियो है उससे काफी ज्यादा पॉजिटिविटी इनके अर्निंग्स पे आगे के लिए रिफ्लेक्ट हो सकती है। बट हाल फिलहाल के जो ट्रिगर्स हैं उससे ये स्टॉक जो है काफी पॉजिटिव टेरिटरी में रहने की जो है आपको स्थिति में आगे के लिए दिख सकता है। तो डेफिनेटली अशोक लेलैंड इसके ऑप्शंस में आप ट्रेड कर चलिए। 130 रुपए का कॉल ऑप्शन, 5.5 रुपीज की प्राइसिंग है। 12 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए और 3 रुपए का आपको स्टिक स्टॉप लॉस इसमें भी मेंटेन करना होगा। आशीष, आपने क्या चुना है यहाँ पर? देखिए ऑप्शंस में खरीदारी करनी है सन फार्मा में। 800 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको। और मैं मान रहा हूँ कि देखिए नतीजों के बाद एक तरफा स्टॉक में बड़ी सी कैंडल बनती हुई नजर आई थी, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ। अब कल के सत्र में अगर आप देखें तो करीब 4-5 दिन के हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली। और इस फिलहाल जो रेजिस्टेंस है वो अगर आप देखें तो एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास की क्लोजिंग है। अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 807 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। तो ऐसे में जो कॉल ऑप्शन की वैल्यू है वो करीब करीब अगर आप देखें तो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। 15 रुपए 20 पैसे के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैंने दूर का रखा है, हो सकता है कि थोड़े से विपसॉज या फिर थोड़ा बहुत वॉलेटाइल सेशन देखने को मिले। 4 रुपए 80 पैसे ये जो है आपको स्टॉप लॉस ध्यान में रखना है और अच्छी तेजी यहाँ पर दिन के दौरान देखने को मिल सकती है। तो सन फार्मा 800 रुपए का कॉल ऑप्शन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी है टेक्नोपिक और यहाँ पर देखिए काफी दिनों के बाद एक भारी वेलकम स्टॉक मैंने चुना है, इन्फो एज। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। और टेक्निकल स्ट्रक्चर देखिए वैसे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि हर गिरावट यहाँ पर खरीदारी का मौका है। स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। 8,000 रुपए तक जाने की क्षमता है स्टॉक में। सेफर साइड अगर आप चाहते हैं तो 4,750 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। कुशल, टेक्निकली कौन सा स्टॉक आपने चुना है? आशीष, टेक्निकली जो मुझे पसंद आ रहा है भारतीय एयरटेल का काउंटर है। लगातार ये रिकॉर्ड हाइज बनाता हुआ अब नजर आ रहा है। काफी अच्छा मोमेंटम में अब स्टॉक आते हुए दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि कल की जो तेजी का मोमेंटम है, बाजार का डायरेक्शन जैसा भी हो, यहाँ पर भारतीय एयरटेल ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है और ये आज भी जारी रह सकता है। 640 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 614 रुपए का आपको स्टिक स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ, जो है फंडा पिक। और फंडामेंटली मुझे एक स्टॉक पसंद आ रहा है, वो है एंजल ब्रोकिंग का। हाल ही की लिस्टिंग है आप देखिए। और कंपनी ने जो स्टॉक ब्रोकिंग का एक्सपीरियंस है इनका 1987 में ये शुरू हुई थी और उसके बाद अपने आप को कंप्लीटली इन्होंने एक ऑनलाइन जो है स्टॉक ब्रोकर के रूप में अपने आप को सामने ये लेकर आए हैं। तो काफी अच्छा बिजनेस मॉडल इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 27% की है। तो अगले एक साल में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी खासी तेजी बन सकती है। अभी हाल फिलहाल जो भी गिरावट हो उसमें आप खरीदारी कर चलिए और 1500 रुपए के लक्ष्य के लिए एज ए फंडा पिक एंजल ब्रोकिंग आप खरीद कर चल सकते हैं। फंडामेंटली मुझे पसंद आ रहा है ओरेकल फाइनेंस। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। काफी बार ये स्टॉक हमने आपको बताया, इनफैक्ट एसआईपी स्टॉक के तौर पर भी काफी निश्चित तौर पर ये स्टॉक हमने आपको बताया। फंडामेंटल्स बहुत ही बेहतरीन है, नो ब्रेनर है। खरीदारी करनी है 6,075 रुपए के लिए। हालांकि समय थोड़ा सा देना होगा, 6 से 9 महीने का। अब बारी हमारी अगली कैटेगरी यानी निवेश के लिहाज से। निवेश के लिहाज से मैंने चुना है बैंकिंग दिग्गज एक्सिस बैंक। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ क्योंकि वैसे भी अगर आप देखें तो बाजार का फोकस जो है अब मेन स्ट्रीम स्टॉक्स पर आ रहा है। तो 1,064 रुपए के लक्ष्य के लिए आप एक्सिस बैंक में खरीदारी करेंगे। 12 से 18 महीने का आपको समय देना होगा।
बिल्कुल तो डेफिनेटली आशीष एज अ फंडर पिक आपने भी चुन लिया है और निवेश के लिहाज से मैंने जो स्टॉक चुना है वो है वीआईपी इंडस्ट्रीज का, जहां पर आपको खरीद कर चलना है। अगले 1 साल में 500 रुपए के टारगेट दिखने को मिल सकते हैं। आप देखिए एशिया का सबसे बड़ा जो है ये लगेज मेकर है और डिस्ट्रीब्यूटर है, और साथ ही जो दुनिया में अगर आप बात करें तो इसका दूसरे पायदान पर ये रैंक आता है। तो डेफिनेटली जो है वीआईपी इंडस्ट्रीज काफी बेहतरीन आपको एक काउंटर दिख सकता है। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हटने के बाद काफी सारे यहाँ पर इनकी डिमांड जो है बूस्टअप होती हुई दिख सकती है। तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए, अगले 1 साल में 500 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो है ट्रेंड का। यहाँ पर बिकवाली करने की राय है, क्योंकि जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है जेफरीज की तरफ से इसको लेकर, वहां पर इन्होंने इनकी जो खरीदारी की राय थी पहले उसको बदलकर होल्ड रेटिंग कर दी इनके नतीजों के बाद, और टारगेट जो दे रहे हैं ये 870 रुपए का। तो ट्रेंड में बिकवाली करके चलिए 920 के टारगेट के लिए 960 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए इस कैटेगरी में मैंने नतीजों वाला स्टॉक चुना, किम्स कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हाल ही की लिस्टिंग है, यहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे साल दर साल और तिमाही दर तिमाही हर पैमाने पर अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार नतीजे आए। खरीदारी करके चलेंगे और मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। 1176 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे और 1138 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो खबरों के लिहाज से भी स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अब आखिरी कैटेगरी बाकी है जो कि है माई चॉइस। उसके लिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।